अस्सलाम वालेकुम। आप लोग देख रहे हैं मिन्सा सुनहरी कहानियाँ। आज हम सुनेंगे अल्लाह के नबी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का वाक़या। तो आइए बिना देर करते हुए इस वाक़ये को सुनते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी थे। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के मानने वालों को ईसाई कहते हैं। हम मुसलमान भी उन्हें अल्लाह का नबी होने पर ईमान रखते हैं। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के हवाले से हमें हज़रत मरियम उनकी अम्मी के बारे में भी जानना ज़रूरी है। बैतुल मुक़द्दस के आस पास के इलाका में एक बुज़ुर्ग रहते थे जो नहायत परहेज़गार थे और बहुत ज़्यादा इबादत करते थे। उन बुज़ुर्ग का नाम इमरान था और उनकी बीवी का नाम हन्ना था। ये खातून भी नहायत नेक और पारसा थीं। हर वक्त अल्लाह की याद में मशगूल रहती। हन्ना जब हामिला हुई तो मन्नत मानी कि मेरे जो बच्चा पैदा होगा अगर वो लड़का हुआ तो इबादत खाने की खिदमत के लिए मामूर करूँगी। लड़का दुनिया का कोई काम नहीं करेगा, सिर्फ अल्लाह की इबादत करेगा। उस ज़माने में ये रवायत थी कि इबादत खाने की खिदमत और देखभाल के लिए सिर्फ लड़कों को ही रखा जाता था। आल इमरान में इसका जिक्र किया गया। अल्लाह उस वक्त सुन रहा था जब इमरान की औरत कह रही थी कि मेरे परवरदिगार, मैं इस बच्चा को जो मेरे पेट में है तेरी नज़र करती हूँ, वो तेरे काम के लिए वक्फ हो गया। मेरी इस पेशकश को कबूल फरमा, तू सुनने वाला और जानने वाला है। बच्चा पैदा हुआ लेकिन लड़का नहीं, लड़की थी। माँ की ख्वाहिश पूरी नहीं हुई, मन्नत तो मान चुकी थी। लड़का होता तो इबादत खाने की खिदमत के लिए पेश कर देती। हन्ना बेचैन हो गई तो उसने कहा, मेरे यहाँ तो लड़की पैदा हुई है, हालांकि अल्लाह को इसकी खबर थी। बच्ची का नाम मरियम रखा गया। हन्ना ने कहा, मैं उसे और उसकी आइंदा नस्ल को शैतान मरदूद के फितना से तेरी पनाह में देती हूँ। हज़रत मरियम आम बच्चियों की तरह नहीं थी, बल्कि अल्लाह ने खास सआदत बख्शी थी उन्हें। चेहरे पर एक खास कशिश थी, एक चमकता हुआ नूर था। जब हज़रत मरियम बड़ी हुई तो समझदार भी हुई। वो रात और दिन जिक्र इलाही और इबादत में मशगूल रहने लगी। हज़रत मरियम नेक और मासूम थी, इखलाक भी बेहद अच्छा था। उसी की बदौलत इबादत गाह का हर खादिम उनका एहतराम करता था। हर खादिम की ये ख्वाहिश थी कि हज़रत मरियम उसकी सरपरस्ती में रहें और उसकी देखभाल करता रहे। हर खादिम ये सआदत हासिल करना चाहता था। परवरिश करने वाला कोई नहीं था। उनके वालिद, जिनका नाम इमरान था, पहले ही फौत हो चुके थे। यही वजह थी कि मरियम का कोई परेशान हाल न था। हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम भी उसी इबादतगाह में ज़िंदगी गुजार रहे थे और इबादत करते। वो रिश्ते में हज़रत मरियम के खालू लगते थे। उनकी भी ख्वाहिश थी कि हज़रत मरियम उनकी सरपरस्ती में रहें। सरपरस्त बनने की सबको ख्वाहिश थी। अब उसके लिए क्या किया जाए, सोच विचार के बाद करार डाला गया तो हर मर्तबा हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम का नाम ही आया तो उन्होंने जिम्मेदारी कबूल कर ली। हज़रत मरियम नेक और इबादत करने वालों के दरमियान पली बढ़ी। आप भी बहुत ज़्यादा इबादत में मशगूल रहती थीं और अल्लाह का जिक्र दिन रात करती थीं। जब बड़ी उम्र को पहुंची तो बहुत कम बाहर निकला करती। आपको गैब से खाना मिलता था। हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम अक्सर आपकी खैरियत दरियाफ्त करने जाते थे।
حضرت زکریا علیہ السلام نے دیکھا کہ آپ کے پاس کھانے کا سامان رکھا ہوا ہے۔ آپ پوچھتے کہ یہ کھانا کہاں سے آیا ہے، تو حضرت مریم جواب میں فرماتی کہ یہ اللہ نے بھیجا ہے۔ حضرت زکریا جب کبھی ان کے مجرے میں جاتے تو اس کے پاس کچھ نہ کچھ کھانے پینے کا سامان رکھا ہوا پاتے۔ حضرت زکریا نے پوچھا، مریم یہ تیرے پاس کہاں سے آیا؟ وہ جواب دیتی، اللہ کے پاس سے آیا ہے۔ اللہ جسے چاہتا ہے بے حساب دیتا ہے۔ حضرت مریم ہر وقت عبادت میں مشغول رہتی۔ ضرورت کے وقت حجرے سے باہر نکلتی۔ ایک مرتبہ معمول کے مطابق باہر نکلی اور مشرق کی طرف ایک علیحدہ گوشہ میں جا بیٹھی۔ اللہ نے پردہ ڈال دیا، کو بھیج دیا، وہ انسان بن کر اس کے سامنے آیا۔ حضرت مریم ایک دن تنہا تھیں اور دیکھا کہ قریب ایک انسان آ رہا ہے۔ اس سے مریم نے کہا کہ میں تجھ سے رحمان کی پناہ مانگتی ہوں اگر تو پرہیزگار ہے۔ اس نے کہا کہ تیرے رب کی طرف سے بھیجا گیا ایک فرشتہ ہوں تاکہ تجھے ایک پاکیزہ لڑکے کی خوشخبری سناؤں۔ مریم نے کہا، ایسا کیوں کر ممکن ہے؟ میرے قریب کوئی انسان نہیں آیا۔ فرشتے نے کہا کہ میرے رب کے نزدیک سب کچھ ممکن ہے۔ فرشتے نے کہا کہ میرے رب کے نزدیک سب کچھ ممکن ہے، وہ کائنات کا مالک ہے۔ کچھ عرصہ کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیدا ہونے کے دن قریب آ گئے تو حضرت مریم خوف زدہ ہو گئیں اور خیال کیا